लग रहा है चुनाव में? हमें तो बीजेपी ही लग रही। कमल के खाने के सामने वाले खाने का बटन दबाकर भाई सुरेश अवस्थी को मुस्लिम बहुल इलाका है तो कैसे बीजेपी? बीजेपी ही जीतेगी कि सनातन रक्षा होनी है। चाय के साथ क्या चल रहा है? इस समय तो हम बिस्किट खा रहे हैं। के बीच में टक्कर, सपा और भाजपा बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है यहाँ पर। सीसामऊ विधानसभा साइकिल निशान का बहुत गहरा नाता है। यहाँ राजनीति की कोई भी बात चल रही हो, आप बढ़िया चाय का स्वाद ले रहे हैं। सब ठीक? इतनी महंगाई बढ़ी, शॉपिंग पे कोई असर पड़ा है? बहुत पड़ा है। और बात पढ़ते भी हो कि ताजा? आज की योगीनाथ जी आज ही आ रहे हैं। फिर इनका तो इतना मशहूर समोसा है कि 2-4 खा लो तो कुछ होता नहीं है। नहीं हो तो रहा है यहाँ पर। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। उपचुनाव कवर करते करते अब ये अगले पड़ाव पर मैं पहुंच चुकी हूं और अगला पड़ाव है कानपुर की सीसामऊ सीट। यहाँ पर लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आती है। यूं तो बीजेपी यहाँ पर लगातार 5 बार से हारी है और समाजवादी पार्टी 3 बार से अपना दबदबा बनाकर रखी है। इरफान सोलंकी के जेल में जाने के बाद से ये सीट खाली हुई और उसके बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जातीय समीकरण क्या कहते हैं, यहाँ लोग क्या कहते हैं, जनता के मन में क्या है और क्या है मुद्दे, चलिए जानते हैं। कानपुर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि जीती जागती संस्कृति का नाम है। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के 3 बार विधायक रहे इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द हुई तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को अपना प्रत्याशी बना दिया। दिवाली की रात नसीम सोलंकी ने प्राचीन वनखंडेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कर जीत की दुआ मांगी तो कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। नसीम सोलंकी यहाँ पर इस मंदिर में दरअसल जलाभिषेक करने आई, फिर उनके खिलाफ फतवा आया, जिसके बाद यहाँ पर इसका शुद्धिकरण कराया गया। लोग क्या कह रहे हैं बात करते हैं। आपने शुद्धिकरण कराया? शुद्धिकरण का बाबा का अभिषेक हुआ था, बाबा का अभिषेक कराया था। शुद्धिकरण चीज दूसरी हो जाती है, लोगों ने शुद्धिकरण का नाम दे दिया था। हमने तो बाबा का गंगा जल से अभिषेक कराया था। फतवा जारी किया गया, हमने सम्मान किया था, लेकिन उनके ही धर्मगुरु ने फतवा जारी कर दिया कि आप लोग गलत जगह चले गए हो। वहाँ हम लोगों के धर्म में मूर्ति पूजा जो आपको अपमान समझा, उनके नजर में वर्जित है। अगर उनको मंदिर से इतना ही प्रेम है तो आप इस विधानसभा में मुस्लिम बेल्ट में 125 मंदिर ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत ही जर्जर स्थिति है, जाकर के हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएं। हमने यहाँ कुछ लोगों का सियासी मूड भी भांपने की कोशिश की। क्या लग रहा है चुनाव में? हमें तो बीजेपी ही लग रही। बीजेपी लग रही है? मुझे भी बीजेपी ही लग रही कि वही आएगी, आपकी वही आएगी, बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है? वीआईपी जीतेगा, वीआईपी जीतेगी। वीआईपी? अरे वीआईपी तो नेता होते हैं, पार्टी बताओ। यही है सब। अच्छा, बीजेपी वीआईपी हो गई है। वाह, बीजेपी मतलब वीआईपी इनके हिसाब से। आइए। वहीं एसपी कैंडिडेट नसीम सोलंकी इमोशनल कार्ड के जरिए जीत का दावा कर रही है। नुक्कड़ सभाओं में पति इरफान सोलंकी को याद करते हुए नसीम फफक कर रो पड़ी। छुड़वा दो विधायक जी को, हम तक गए, बस ये आखिरी लड़ाई होगी इंशाल्लाह। लेकिन बीजेपी ब्राह्मण कैंडिडेट सुरेश अवस्थी के जरिए ये कह रही है कि अब की बार जनता साइकिल को जाएगी भूल, क्योंकि खिलेगा कमल का फूल। कमल के खाने के सामने वाले खाने का बटन दबाकर भाई सुरेश अवस्थी को तो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार सुरेश अवस्थी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, 2 बार हारने के बाद भी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, भरोसे पे कितने खरे उतरेंगे आप? 2 बार चुनाव में बहुत थोड़े वोटों से मैं रहा और ये भी पार्टी को मालूम है कि अगर 22 में टिकट अगर रिपीट कर दिया जाता सीसामऊ में तो उपचुनाव की नौबत भी नहीं आती।
साल 1991 से बीजेपी यहाँ जीत का इंतजार कर रही है, इसलिए इस सीट पर कमल का करिश्मा दिखाने की जिम्मेदारी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल को दी गई। मैदान कौन मार रहा है इस बार? मैदान तो भारतीय जनता पार्टी मार रही। पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे, तो ऐसे इलाके जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इस तरह के नारे खेल थोड़ा बिगाड़ नहीं सकते हैं? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सबका साथ सबका विकास। विपक्ष जब भी चुनाव हारती है तो वो जनादेश का अपमान करती है। ब्राह्मण कैंडिडेट आपने उतारा, आपके ही दांव पे आपने जैसी बॉल डाली वैसी बसपा ने बॉल डाल दी। अब कौन हिट विकेट होगा और किसकी गेंद जो है वो बाउंड्री पार जाने वाली? देखिए, बसपा तो लड़ाई में ही नहीं है मैदान में। मेहनत रंग लाएगी, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और निश्चित तौर पे इस बार सीसामऊ के उपचुनाव में कमल खिलेगा। चाय के साथ क्या चल रहा है इस समय? तो हम बिस्किट खा रहे हैं। हम स्वरूप नगर इलाके में मशहूर बनारसी टी स्टॉल पर पहुंचे। यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चकल्लस में मजा ही आ गया। तो चुनाव पे जब चर्चा हो रही है तो चाय पर भी चर्चा बनती है, और अब हम आ चुके हैं बनारसी टी स्टॉल में। यहाँ की सबसे फेमस ये चाय की दुकान है। क्या कह रहे हैं लोग, आइए जानते हैं। गरम है चाय? यहाँ गरम चाय है। और चुनाव गरम है? चुनाव भी बहुत गरम है। किसके बीच में टक्कर? सपा और भाजपा बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। यहाँ पर कड़ा संघर्ष है। यहाँ पर कड़े पे इन्होंने बहुत जोर दिया है। इतनी कड़ी है कि थोड़ी हल्की है? देखिए, अभी तो अगर कहा जाए तो दोनों बराबर हैं। ये सीसामऊ विधानसभा है और यहाँ पिछले 30 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। कब्जा नहीं कहेंगे, जनता का प्यार मिला है। पहले हाजी मुश्ताक सोलंकी जी थे और उनको हिंदू हो या मुस्लिम सभी वर्गों का बराबर वोट मिला है। जनता का प्यार बराबर मिलता रहा है। कि ये मोहब्बत नदी की लहर हो गई, या इधर हो गई या उधर हो गई, और मैं किनारे से बस देखता रह गया, एक पल में न जाने किधर हो गई। ओहो, चुनाव पे भी ठीक बैठता है, एक पल में खेल बदलता है। चाय की दुकान पर इतनी भीड़ देखकर हमने भी सोचा चलो हम भी समझें कि कैसे बनती है मलाई मार के स्पेशल चाय। चाय जो है ये अलग तरीके की है, मलाई मार के। हैं भैया, क्या अलग है आपकी चाय में? चाय है, अरे लेकिन बन अलग अंदाज से रहा। नहीं असली इलायची ऊपर से पड़ रही, मलाई अलग से पड़ रही, फिर ये ओरिजिनल तरीका यही होता है। अच्छा। ब्रिटिश काल से यही तरीका रहा है। अच्छा, दुकान कितनी पुरानी? 1952 से। 1952 की दुकान है, तरीके पता है? हाँ, वही तरीका। बढ़िया बिक रही है? अच्छा, ठीक है। विकास हो रहा है? हाँ, विकास हो रहा है। कौन कर रहा है विकास? बाबा कर रहे हैं। कानपुर की गलियों में घूमना और गाड़ी चलाना अपने आप में खास है। हमने कार छोड़ी और निकल पड़े ई रिक्शे की सवारी पर। कौन सी पार्टी बढ़िया कर रही है? लग रहा है ये बढ़िया पार्टी कर रही है। बीजेपी। बीजेपी बढ़िया चल रही है? बिल्कुल। अच्छा, आप वोट करती हैं? हाँ जी। क्या नाम हो गया आप? कृतिका पांडे। कृतिका, आप यूथ हैं, युवा हैं, युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? युवाओं के लिए मेनली एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, यही दो मेन इश्यूज हैं। ये दो बड़े मुद्दे हैं और यूथ के लिए वाकई बेरोजगारी, महंगाई और सड़क में ये जाम। हमारी रफ्तार देख रहे हैं आप? चुनाव की रफ्तार तेज है लेकिन हमारी भले धीमे हो। चलिए। कानपुर के समोसे दूर दूर तक मशहूर हैं। देखिए कैसे यहाँ लोग लाइन लगाकर समोसे खरीद रहे हैं। मैंने यहाँ भी लोगों के उपचुनाव पर राय जानी। कितने समोसे बिक जाते हैं दिन में? 4 से 5 हजार। 4 से 5 हजार। 4-5 हजार समोसे खा कौन रहा है भाई? ये समोसे ज्यादा खा कौन रहा है? इतने समोसे ये 4-5 हजार बिक जाते हैं। अरे जनता की प्यार है। जनता भी दिखा दीजिए जरा। जनता ये देखिए, ये ये बता रहे सबसे मशहूर दुकान के समोसे जिसके लिए लोग लाइन में लगे हैं। एक ब्रांड है। ब्रांड है? ओहो, समोसे की ब्रांड वाली दुकान में मैं पहुंची हूँ और नाम है इस ब्रांड की दुकान का मुन्ना समोसा, है ना? अरे बाप रे बाप, कितने समोसे हो गए? दूसरा चल रहा बस अभी। मतलब 2-4 और खा के जाइएगा, मत जाइएगा, अच्छा नहीं लगेगा। 2-4 तो बनता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खा के। अब फिर इनका तो इतना मशहूर समोसा है कि 2-4 खा लो तो कुछ होता नहीं है। नहीं, हो तो रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो रहा है, हो रहा है। कानपुर की अपनी अलग ही मस्ती है।
यहाँ हर चौराहे पर आपको देश से विदेश तक की राजनीति का विश्लेषण करने वाले लोग आराम से मिल जाएंगे। बीजेपी के लिए सीसामऊ सीट आसान नहीं होने वाली। 1996 के बाद से बीजेपी यहाँ जीत नहीं पाई है। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों के बीच उलझी ये सीट, जिसमें बीजेपी को 5 बार लगातार हार मिली है, 3 बार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती आई है। लेकिन ब्राह्मण चेहरा उतारकर क्या बीजेपी कोई करिश्मा कर पाएगी? कभी पूरब के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर की सीसामऊ सीट पर हमने कपड़ा कारोबारियों से भी पूछा कि भैया इस बार कानपुर में किसकी हवा चल रही है? क्या लग रहा है चुनाव में माहौल में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? यहाँ तो समाजवादी पार्टी जीतती है। बीजेपी जीतेगी। हमारे यहाँ बहुत सी चीजों की त्रुटियां हैं जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, और नए जो हमारे विधायक जी इस बार बनना चाहते हैं उनसे काफी अपेक्षाएं हम व्यापारियों की हैं। नए वाले यानी अवस्थी साहब? जी अवस्थी साहब। यहाँ तो देखिए फूल खिला है, लेकिन चुनाव में क्या फूल खिलेगा या साइकिल रफ्तार से दौड़ेगी? चलिए जानते हैं। मुस्लिम बहुल इस सीट पर हमें कई बीजेपी समर्थक मिले, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई इस बार यहाँ भगवा परचम लहरा पाएगा। फूल खिलेगा? हाँ जी हाँ जी। आपकी दुकान जैसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रंगीन कमल का फूल। हाँ जी जी बिल्कुल कमल का फूल है। आपको क्या लग रहा है? जी कमल का फूल। कमल का फूल जी खिलेगा? जी। साइकिल? साइकिल देख पंचर हो जाएगी। पंचर हो जाएगी। हमने बाजार में कुछ महिलाओं और लड़कियों से भी बातचीत करके उनके मन की बात जानने की कोशिश की। बहुत सुंदर दिख रही, बहुत ही अच्छी लग रही और बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है। Empowering the women that women should do anything and you are just praising। ऐसा मतलब लगता है कि आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। मतलब अरे आप और अच्छा कर सकते हैं, और मैं चाहूंगी आप और अच्छा करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट। गप्पे की क्वांटिटी आप लोग की बढ़ी है कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो सेम है। पेट तो अपना है। पेट तो अपना है। खाएंगे मोटे हो जाएंगे। आगे की लाइन थी आई डोंट केयर। चलिए क्या बोलते हैं? चना जोर गरम। चना जोर गरम। और चुनाव गरम की ठंडा? गरम गरम गरम। किसके पक्ष में? कमल। कमल खिलेगा? खिलेगा। साइकिल? अरे वो तो जाएगा। 2008 के परिसीमन में कानपुर नगर जिले की ये सीट सामान्य हो गई थी। इस सीट के सामान्य होने के बाद साल 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद से ही ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र जो है, यूं तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन ब्राह्मण वोटर भी यहाँ अच्छे खासे हैं। इसीलिए बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है और बीएसपी ने भी यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है। यहाँ अगर रुझान देखें तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी को ज्यादा लोग पसंद करते हैं और लोकसभा में बीजेपी को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उपचुनाव में किसे पसंद करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए बाबा। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा। और कानपुर का एक स्पेशली एक मुद्दा ये भी है कि यहाँ पे जाम की समस्या जो है वो काफी ज्यादा रहती है। उपचुनाव में क्या लगता है कौन सी पार्टी का दबदबा दिख रहा है? बीजेपी का जी। वही बीएसपी के ब्राह्मण कैंडिडेट वीरेंद्र शुक्ला की कोशिश है कि कैसे भी सीसामऊ की सियासी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाया जाए। ब्राह्मण को उतारना ये किस रणनीति के तहत है और उपचुनाव में क्यों उतरी है बसपा? बीएसपी ने, बहन जी ने सबसे पहले ब्राह्मण उतारा, उन्होंने विश्वास किया। अपने सामने आप लड़ाई किसके साथ देखते हैं, बीजेपी या सपा? देखिए बहन जी, मैं किसी के साथ मेरी लड़ाई नहीं है, हम सबसे आगे हैं। सीसामऊ सीट के लिए अब जातीय आंकड़े भी समझ लेते हैं। यहाँ मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है और कुल आबादी में अगर हम देखें तो अनुमान ये लगाया जाता है कि मुस्लिम आबादी करीब 1,11,000 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ब्राह्मण वोटर, जिनकी तादाद 70,000 के करीब बताई जाती है। वहीं तीसरे नंबर पर आते हैं दलित मतदाता, जिनकी तादाद जो है, जिनकी आबादी करीब 60,000 बताई जाती है, जो वोटर है। तो यानी यही तीनों, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, इस सीट का भविष्य तय करते हैं। कानपुर का रण काफी रोचक हो चुका है, लेकिन सवाल है कि इस बार जनता किसका राज तिलक करेगी। 1991 में बीजेपी यहां से पहली बार जीती थी और 2012 से समाजवादी पार्टी का यहां दबदबा है। अब किसका दबदबा रहेगा ये तो 23 तारीख को तय होगा, लेकिन अब वक्त हो चला है आगे की और सीटों को कवर करने के लिए।
कैमरामैन पवन के साथ अर्पिता आर्या, आज तक।